इशार फातिमा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। वर्षा के मुतालबे पर मुकदमे में कत्ल, अगवा, गैंग रेप की दफात शामिल। शफाफ तहकीकात के लिए 10 पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल JIT भी तश्कील। JIT का 10 से 12 रोज में फाइनल चालान जमा कराने का ऐलान। DPO जंग साजिद हुसैन की मकतूला के वर्षा JIT अरकान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से मुतासरा खानदान में इज़्तिराब पैदा हुआ। इन्हीं के कंसर्न्स को सामने रखते हुए सबसे पहले ये कि केस के अंदर हमने 365 दफ़ा और कत्ल की दफ़ा और गैंग रेप की दफ़ा जो है वो उसका एजाज़ उसको ऐड कर दिया है। इशार फातिमा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अब भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। DHQ अस्पताल में बर वक्त तिब्बी इमदाद नहीं दी गई थी। मकतूला के मामू हैदर अली शाह ने कहा, हमें अब इंसाफ की जल्द फ्राहमी की उम्मीद है। वर्षा का वाहिद मुतालबा इंसाफ के तकाज़े पूरे करना है। वज़ीर आला पंजाब की यकीन दहानी पर अहले खाना ने एहतजाज सिर्फ मौखर किया, मनसूख नहीं किया। हमारे कुछ वो थे मसाइल थे जो हमने इनके साथ डिस्कस किए हैं, तो फ्यूचर में हमें बड़ी उम्मीद है कि हमें यहाँ से कोई जल्दी इंसाफ और अच्छी हमें खबरें मिलेंगी कि हमारे साथ, हमारी बेटी के साथ जो कुछ हुआ है वो उसका ये फौरी अदाला करेंगे। पंजाब बजट में गाड़ी मालिकान के लिए बड़ा झटका। हुकूमत ने शहरियों पर नया बोझ डाल दिया। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और मलकियत तब्दीली पर विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा। 20 साल बाद कमर्शियल गाड़ियों के टोकन टैक्स में 3 गुना इजाफे की तजवीज़। कमर्शियल ट्रांसपोर्टर्स पर माली बोझ 3 गुना तक बढ़ने का इम्कान। डीलर्स पर बगैर रजिस्ट्रेशन नई गाड़ियों की डिलीवरी पर भी पाबंदी आई। शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। स्टेक होल्डर्स को शामिल किए बगैर 70 साल पुराने निजाम में यकतरफा तब्दीली कबूल नहीं। सूबाई बजट में फिक्स टैक्स और डिजिटलाइजेशन का नफाज नामंजूर। अंजुमन आड़तियान जंग की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फिक्स टैक्स के नफाज और मिडल मैन को बाईपास करने की पॉलिसी मुस्तरद कर दी। कहते हैं हुकूमत जमीनी हक़ाइक़ का दराक करे, करोड़ों की फीस वसूली, लेकिन मंडियों में बुनियादी सहूलियात तक मुयस्सर नहीं। वफाकी हुकूमत का सोलर सिस्टम पर GST टैक्स में इजाफा न करने पर सोलर एसोसिएशन फैसलाबाद का इजहार इत्मीनान। नायब सदर शाहिद अली का कहना था, वफाकी हुकूमत ने बजट में GST न बढ़ाकर तमाम अफवाहों को रद्द कर दिया। सोलर पर GST की साबका शरह कायम रहने से इंडस्ट्री को मजीद तरक्की मिलेगी। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत के फैसले से कारोबार को तकवीयत के साथ आम आदमी की कुव्वत खरीद बेहतर होगी। लोगों ने मसनूई जो इंपोर्टर और माफिया उन्होंने हाइप क्रिएट की हुई थी और स्टॉक वैसे अपना खुद ही से रेट बढ़ा दिया। हालांकि पहले भी गवर्नमेंट ने तजवीज़ नहीं दी, ऐसा नहीं था, मगर हमने फिर भी रिक्वेस्ट की। शुक्र अल्लाह का, वो अब नहीं लगा, GST नहीं लगा। अब जो प्राइस है 8-10 रुपये पैनल की बढ़ गई थी, जो मसनूई बनाई हुई थी, तो शुक्र अल्लाह अब वो नीचे आना शुरू हो गई हैं। अब वो अपनी पुरानी जगह पे आ रही है। फैसलाबाद के लिए फिर इंतजार। बड़े मंसूबे बजट से आउट। IT यूनिवर्सिटी, मेट्रो बस और रिंग रोड तोसी की उम्मीदें दम तोड़ गईं। कैनाल एक्सप्रेसवे, अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स ADP से बाहर। गटवाला पार्क सफारी पार्क में तब्दील ना हो सका। ब्रोक्रेसी और रेवेन्यू सेक्टर की 1.5 अरब की स्कीमें फारिग। फूड कोर्ट, पार्किंग प्लाजा और समनाबाद मॉडल कब्रिस्तान की स्कीमें भी ड्रॉप। डिवीजन में 80% फंड जारी। तरक्याती स्कीमों के लिए मुख्तस, नए मंसूबे नजरअंदाज। पंजाब की बजट में फैसलाबाद के बेहतर सेहत मंसूबे भी फारिग। जड़ावाला में नवाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और चक 68 जंग रोड में तहसील अस्पताल का मंसूबा हकीकत न बन सका। पंजाब डेंटल मेडिकल कॉलेज और डेंटल टावर का मंसूबा भी नजरअंदाज। फैसलाबाद टीचिंग अस्पताल और नए इमरजेंसी वार्ड की तामीर समेत दीगर कई बड़े मुजव्वज़ा मंसूबे सरकार की तवज्जो हासिल न कर सके। फैसलाबाद की पार्कों की बहाली और तज़य्युन व आराइश के ख्वाब अधूरे रह गए। बजट में हॉर्टिकल्चर एजेंसी नजरअंदाज। एक भी मंसूबा ADP में शामिल ना हो सका। 1 अरब 77 करोड़ की तमाम तरक्याती स्कीमें खटाई में पड़ गईं। पार्कों की हालत जार दिन ब दिन बदतर और बिगड़ने लगी। फैसलाबाद सनती मरकज बनने को तैयार। सरकार गेम चेंजर मंसूबे पर मेहरबान।
फेडमिक के लिए बड़ा बजट, पंजाब हुकूमत का 7 अरब से ज्यादा का तरक्याती पैकेज शामिल, 300 एकड़ पर इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी मंसूबा शुरू करने की तजवीज़, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बॉन्डेड वेयर हाउस, फेडमिक सिक्योरिटी सिस्टम और कम्युनिटी सहूलियात की स्कीमें शामिल। मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेडमिक काशिफ ज़िया कहते हैं इकोनॉमिक जोन के लिए खतीज बजट खुशाइंद है। पंजाब गवर्नमेंट से हमारी बड़ी दरीना मुतालबा था, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी के मामला जो है, क्योंकि फॉरेनर भी हैं, चाइनीज़ बैठे हुए हैं, तो हर टाइम पे हमें वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी के लिए बड़े हाई लेवल डिमांड्स आई हुई थी, फेडरल से भी पंजाब से भी। तो फेडमिक के पास इटसेल्फ जो अपनी जनरेशन थी, उसके साथ हमने पंजाब गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें जो है बजट के अंदर कोई अकोमोडेट करें, ताकि हम उनके सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स हैं वो प्रॉपर एक अच्छे अंदाज में। और बड़ा खुशाइन कदम है कि अगर पंजाब गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर इतनी खतीर रकम जो है वो हमें दे रहे हैं। फैसलाबाद के मजदूर पंजाब के बजट से मायूस नजर आने लगे, कहते हैं महंगाई बढ़ती जा रही है, कारोबार नहीं है, मजदूर को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। टोबा टेक्सिंग के दिहाड़ीदार तबके ने भी पंजाब का बजट मुस्तरद कर दिया, बोले बजट में हमारे लिए कोई रिलीफ ना ही उजरतों में इजाफा किया गया। महंगाई ज्यादा है, मजदूरी है नहीं, बजट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। माली साल 2026-27 के सूबाई बजट में प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से कवानीन में बड़ी तब्दीली, जायदादों का प्रॉपर्टी टैक्स सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट के जरिए ही अदा किया जा सकेगा। इकदाम का मकसद टैक्स वसूली में शफाफियत लाना है। प्रॉपर्टी टैक्स के लिए अपनी जायदादों की सेल्फ असेसमेंट पर 5% रियायत दी जाएगी। फैसलाबाद चैम्बर की प्राइवेट स्कूल्स कमेटी का हंगामी इजलास, कमेटी मेंबरान बढ़ाने के लिए वसी पैमाने पर इकदाम उठाने का अज़्म। कन्वीनियर सदाकत हुसैन लोधी कहते हैं प्राइवेट स्कूल्स के मसाइल ऐवानों तक पहुंचाने हैं तो कमेटी मेंबरान तादाद बढ़ाई जाए। आज स्टैंडिंग कमेटी ऑन प्राइवेट स्कूल्स फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये उसका इजलास था, और ख़ास तौर पे इसमें जो लाइजन कमेटी है वो भी शामिल थी, और प्रेसिडेंट FCCI वो भी मौजूद थे। चूँकि प्राइवेट स्कूल्स की एक बहुत बड़ी तादाद इस शहर में मौजूद है और प्राइवेट स्कूल्स को बहुत सारे मसाइल भी दरपेश हैं, तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छा फोरम है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। पेस्को का रिलीफ सार्फिन तक पहुंचाने के लिए QR सिस्टम पर इन्हसार बढ़ गया। फैसलाबाद में QR स्कैनर की रजिस्ट्रेशन तेज, 21 लाख सार्फिन रजिस्टर्ड, तमाम सर्कल्स को 44 लाख प्रोटेक्टेड सार्फिन के रजिस्ट्रेशन के लिए जुलाई के आखिर तक का वक्त डेटा वजारत पानी और बिजली को फ्राहम किया जाएगा। डिवीजनल इंतजामिया मुहर्रम अल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए मुतहरिक, कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रत जमी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, RPO सुहेल अख्तर सुखेरा, डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर की खुसूसी शिरकत, जंग टोबा चिन्यूट के डिप्टी कमिश्नर और DPOs बजरिया वीडियो लिंक शरीक, पाक आर्मी की सिविल इंतजामिया को हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी। फैसलाबाद पुलिस का कंट्रोल रूम फाल, गाड़ियों और जुलूस रूट्स पर 400 से ज्यादा कैमरे इंस्टॉल। आशूरा मुहर्रम उल हराम, डिप्टी कमिश्नर जंग और OPD की ज़ेर सदारत जिले अमन कमेटी का इजलास, ताजिर उलमा, लाइसेंस दरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे शरीक। शुरा का काम मुहर्रम उल हराम में अमन अमान यकीनी बनाने का अज़्म। पुलिस लाइन में इजलास के दौरान मजालिस और जुलूसों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुरतब सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। टोबा म्यूनिसिपल कमेटी दफ्तर में कंट्रोल रूम फाल, जुलूसों और मजालिस की मॉनिटरिंग के लिए जिला भर में 400 से ज्यादा कैमरे नस्ब कर दिए गए। चिन्यूट में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम फाल, आयशा रिजवान ने मुआयना किया, कहा जिले में तमाम मजालिस जुलूस मॉनिटर किए जा रहे हैं। उधर DPO डॉक्टर नवीद आतिफ का मुहर्रम उल हराम के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों का विजिट। हमारी
हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है। हमने अपना जो कंट्रोल रूम है वो फंक्शनल किया हुआ है। हमने वहाँ पे ऑफिसर्स अपने एज फोकल पर्सनस भी तैनात किए हैं। हमारे जितने भी एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, रेस्क्यू है, फेस्को है, SNGPL है, सुथरा पंजाब है, जितने भी महकमे हैं उन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारा पूरा कंटिजेंसी प्लान भी तैयार है और उनको प्रॉपर आगाही भी है इसके ऊपर खुदा न खास्ता किसी अनटुवर्ड सिचुएशन में हमने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना। गैर फाल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज कौमी खजाने पर बोझ बन गई। फैसलाबाद में 706 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज गैर फाल, जंग की 417, टोबा और चिन्यूट में 70 हाउसिंग सोसाइटीज गैर फाल। सर्कल रजिस्ट्रार की रिपोर्ट डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को अरसाल कर दी गई। टोबा के तारीखी टिको पार्क की तज़यीन और आइश तेजी से जारी। पार्क में झील की जगह जदीद प्ले लैंड कायम किया जाएगा। बच्चों के लिए नए झूले और बेंचेस नस्ब करने का फैसला। फैसलाबाद में पटवारियों का एहतजाज रंग ले आया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कमेटी तश्कील दे दी। पटवारियों के मुतालबात पर गौर किया जाएगा। जायज मुतालबात पूरे करने के हवाले से हामी भर ली गई। पंजाब हुकूमत का हाई रिस्क बच्चों को हर माह पोलियो कतरे पिलाने का फैसला। जिला फैसलाबाद में खाना बदोश, भट्टा मजदूर और पख्तून बच्चे शामिल। तकरीबन 23,723 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। फैसलाबाद में मंकी पॉक्स और डेंगू मच्छर के वार थम न सके। अलाइड अस्पताल 1 में ज़ेर इलाज मरीज में डेंगू वायरस की तस्दीक, जबकि मंकी पॉक्स का एक और मुश्तबा मरीज भी सामने आ गया। दोनों मुतासरा मरीज आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फाइनेंस शोभा रऊफ गुजर की ग्रेड 18 में तरक्की। रऊफ गुजर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फाइनेंस जिला कौंसल फैसलाबाद तैनात। महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 16 साल के नौजवानों के लिए जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट के इजरा का बाकायदा आगाज। 16 से 18 साल तक नौजवान बेफोमर वालिद का बयान हल्फी देकर लाइसेंस परमिट की सहूलत हासिल कर सकते हैं। फैसलाबाद में भी जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर नासिर जावेद राना की तरफ से सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद के तमाम लाइसेंसिंग सेंटर्स को हिदायत जारी हो चुकी हैं और गवर्नमेंट की जानिब से अप्रूवल के बाद अब 16 से 18 साल की उम्र के नौजवान मेल फीमेल अपने ड्राइविंग परमिट जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट हासिल कर सकेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर और DSP से मुख्तलिफ वफूद की मुलाकातें। मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस, मरकजी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी के वफ्द भी शामिल। इंतजामिया को मुहर्रमुल हराम पर अमन अमान पर ताउन की यकीन दहानी। DHQ अस्पताल टोबा में डिस्पेंसर कोर्स के तलबा के लिए आगाही सेशन। तलबा को सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने और बीमारियों से बचाव के बारे में आगाह किया गया। सेहत से मुतालिक आगाही सेशन में तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई।